एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कंप्यूटर ही ना हो। मुश्किल है ना? स्मार्टफोन से लेकर ट्रैफिक लाइट तक कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन आखिर एक कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम एक शक्तिशाली दिमाग की तरह होता है जो जानकारी को प्रोसेस करता है। यह डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, निर्देशों के अनुसार उसे प्रोसेस करता है और उपयोगी आउटपुट प्रदान करता है। इसे एक रेसिपी की तरह समझो। आप सामग्री, डेटा डालते हैं, निर्देशों, प्रोग्राम का पालन करते हैं और एक स्वादिष्ट डिश आउटपुट प्राप्त करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर भौतिक घटकों को संदर्भित करता है, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रोसेसर। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। ये घटक विभिन्न कार्यों को करने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ काम करते हैं, जिससे हमारा जीवन आसान और अधिक कुशल बनता है। चाहे इंटरनेट ब्राउज करना हो, ईमेल लिखना हो या गेम खेलना हो, कंप्यूटर सिस्टम ही इसके पीछे होते हैं। आज हम जिन कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं, वे अपने शुरुआती पूर्वजों से बहुत अलग हैं। कंप्यूटर का विकास, नवाचार और तकनीकी प्रगति की एक आकर्षक यात्रा है। यह सब अबेकस से शुरू हुआ, जो प्राचीन सभ्यताओं में इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधारण गिनती उपकरण था। 1940 के दशक में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC आया। ENIAC एक विशाल मशीन थी जो एक पूरे कमरे में फैली हुई थी। ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। ट्रांजिस्टर छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय थे। इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटरों को और छोटा कर दिया। पर्सनल कंप्यूटर का मार्ग प्रशस्त हुआ। कंप्यूटर तेजी से शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट और किफायती हो गए हैं। कमरे के आकार के कंप्यूटर से लेकर चिकने लैपटॉप और स्मार्टफोन तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति। जिस तरह हमारा दिमाग जानकारी जमा करता है, उसी तरह कंप्यूटर को डेटा और निर्देशों को संग्रहीत करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम में दो मुख्य प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, जिसे RM भी कहा जाता है, कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये उस डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर CPU वर्तमान में काम कर रहा है। RM तेज होती है, जिससे CPU जानकारी को जल्दी से एक्सेस कर सकता है। हालांकि ये वॉलेटाइल है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर इसकी सामग्री खो जाती है। दूसरी ओर सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह होती है। ये कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। RM से धीमी होने के बावजूद सेकेंडरी मेमोरी विशाल भंडारण क्षमता प्रदान करती है। यहीं पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, फाइलें और बाकी सब कुछ स्टोर करते हैं, जिसे हम सुरक्षित और सुलभ रखना चाहते हैं। CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन CPU अकेले काम नहीं कर सकता। डेटा और निर्देशों तक पहुंचने के लिए इसे मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। यह कम्युनिकेशन एक डेटा बस के माध्यम से होता है, जो एक ऐसा रास्ता है जो CPU, मेमोरी और अन्य घटकों को जोड़ता है। जब CPU को मेमोरी से डेटा एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो वह एड्रेस बस के माध्यम से एक अनुरोध भेजता है जो मेमोरी लोकेशन को निर्दिष्ट करता है। मेमोरी कंट्रोलर तब निर्दिष्ट स्थान से डेटा पुनर्प्राप्त करता है और डेटा बस के माध्यम से CPU को वापस भेजता है। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेजी से होती है, जिससे CPU जानकारी को कुशलतापूर्वक संसाधित कर सकता है। इस डेटा ट्रांसफर की गति कंप्यूटर सिस्टम के समग्र प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तेज डेटा ट्रांसफर दर का अर्थ है कि CPU जानकारी को अधिक तेजी से एक्सेस कर सकता है, जिससे एक स्मूथ और तेज कंप्यूटिंग अनुभव मिलता है। सेक्शन 5, कंप्यूटर का दिल, माइक्रो प्रोसेसर। हर कंप्यूटर और स्मार्टफोन के दिल में एक छोटी लेकिन शक्तिशाली चिप होती है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यह वह दिमाग है जो निर्देशों को क्रियान्वित करता है और डिवाइस द्वारा किए जाने वाले हर काम को नियंत्रित करता है। एक कंडक्टर की कल्पना करो जो एक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा है। एक माइक्रो प्रोसेसर यही करता है, सिस्टम के विभिन्न भागों के बीच डेटा और निर्देशों के प्रवाह का समन्वय करता है। यह मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर गणना करने, निर्णय लेने
और अन्य घटकों को नियंत्रित करने जैसे निर्देशों को निष्पादित करता है। माइक्रोप्रोसेसर हर जगह हैं। वे हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों को भी पावर देते हैं। वे विभिन्न आकारों और प्रोसेसिंग क्षमताओं में आते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में साधारण माइक्रो कंट्रोलर से लेकर गेमिंग पीसी में शक्तिशाली मल्टीकोर प्रोसेसर तक माइक्रो प्रोसेसरों ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है, जिससे छोटे और अधिक किफायती उपकरणों में अविश्वसनीय प्रोसेसिंग शक्ति पैक करना संभव हो गया है। सेक्शन 6 डेटा बनाम जानकारी अंतर को उजागर करना। हम अक्सर डेटा और जानकारी शब्दों का परस्पर उपयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के संदर्भ में उनके अलग अलग अर्थ हैं। अंतर को समझना बहुत जरूरी है। डेटा कच्चे, असंसाधित तथ्यों, आंकड़ों और प्रतीकों को संदर्भित करता है। यह आपके द्वारा खाना पकाने से पहले की सामग्री की तरह है, बिना संदर्भ या अर्थ के अलग अलग आइटम। उदाहरण के लिए 100 सेब और लाल डेटा के टुकड़े हैं। दूसरी ओर जानकारी संसाधित, व्यवस्थित और संरचित डेटा है, जो अर्थ प्रदान करता है और हमारे लिए उपयोगी है। यह तैयार भोजन की तरह है। सार्थक और स्वादिष्ट कुछ बनाने के लिए सामग्री को एक विशिष्ट तरीके से मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए कल 100 सेब बिके, यह जानकारी है। यह एक सार्थक अंतर्दृष्टि व्यक्त करने के लिए डेटा पॉइंट्स 100 सेब कल को जोड़ती है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने और उसे उपयोगी जानकारी में बदलने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सेक्शन 7 सॉफ्टवेयर सिक्के के दो पहलू। जहां हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम की भौतिक संरचना बनाता है, वहीं सॉफ्टवेयर उसमें जान फूंकता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों के समूह को संदर्भित करता है, जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। यह अदृश्य शक्ति है जो कंप्यूटर को काम करती है। सॉफ्टवेयर की दो मुख्य श्रेणियां हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन और नियंत्रण करता है, जिससे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, एक यूजर इंटरफेस प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अलग अलग एप्लीकेशन सुचारू रूप से चल सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में विंडोज, मैकओएस और लिनक्स शामिल हैं। दूसरी ओर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, गेम और बहुत कुछ जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। ये प्रोग्राम सही ढंग से कार्य करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई नींव पर निर्भर करते हैं। सेक्शन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम गुमनाम हीरो। एक कंडक्टर की कल्पना करो जो एक ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वाद्य यंत्र सामंजस्य बिठाकर बजें। एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस यही करता है। यह गुमनाम हीरो है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। ओएस उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जिससे हम जटिल हार्डवेयर विवरणों को समझे बिना कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यह प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और बाह्य उपकरणों का प्रबंधन करता है, संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करता है। यह एक यूजर इंटरफेस यूआई प्रदान करता है, जो हमें माउस, कीबोर्ड या टच स्क्रीन का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि अलग अलग एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना एक साथ चल सके। फाइलों और फोल्डरों के प्रबंधन से लेकर एप्लीकेशन चलाने और इंटरनेट से जुड़ने तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटिंग अनुभव के लगभग हर पहलू में शामिल होता है। इसके बिना कंप्यूटर जटिल और अनुपयोगी मशीनें होंगी। सेक्शन 9 निष्कर्ष कंप्यूटर सिस्टम का पुनर्कथन। हमने कंप्यूटर सिस्टम की आकर्षक दुनिया की यात्रा शुरू की है। उनके मौलिक घटकों, विकास और सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण भूमिका की खोज की है। विनम्र अबेकस से लेकर शक्तिशाली आधुनिक कंप्यूटरों तक हमने देखा है कि कैसे इन मशीनों ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। हमने मेमोरी, डेटा ट्रांसफर और इन सब के केंद्र माइक्रो प्रोसेसर की पेचीदगियों में प्रवेश किया है। हमने डेटा और जानकारी के बीच भी अंतर किया है,
ये समझते हुए कि कंप्यूटर कच्चे डेटा को सार्थक अंतर्दृष्टि में बदलने में कैसे उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। और हमने सॉफ्टवेयर के दो पहलुओं का पता लगाया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें विशिष्ट कार्य करने का अधिकार देता है। अंत में हमने गुमनाम हीरो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वीकार किया है, जो पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करता है, एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर सिस्टम को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये मशीनें हमारी दुनिया को गहराई से आकार देती रहती हैं।